जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठः स्कंद। अतः द्वितीय अध्याय। इंद्र द्वारा तीसरा का वध। क्रुद्ध त्वष्टा द्वारा अथर्ववेदोक्त मंत्रों से हवन करके वृतासुर को उत्पन्न करना और उसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो तीसरा के पास जाकर उस अमेय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे वाणी को वश में किए पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुआ। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं। ऐसा सोचकर देव संघ के तीव्र स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि तीसरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उसे मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, सो यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्टा सचिपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्या जनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा तीसरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे व्रतहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं यह फिर जीवित ना हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तक्षा बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो जिससे यह जीवित ना रहे। यह महातेजस्वी जीवित ना होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूँगा। आपने तो निंदित और सत्व पुरुषों द्वारा गर्हित कर्म कर डाला है। मैं पाप से डरता हूँ, फिर मरे हुए को क्यों मारूं। ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन। हे पाक शासन, कहिए इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है। इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाले देह सजीवन की भांति दिखाई देते हैं। यह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूँ। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। इंद्र बोला, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूँगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा ही मार देना चाहिए। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभो, बताएं मैं उसके बिना पाप क्यों करूं। इंद्र बोला, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बढ़ई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उसमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तितिर और कंपीजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेदपाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कंपीजल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तितिर निकले और
हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार तीसरा से वे पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पुनः स्वर्ग को चल दिए। हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। इंद्र भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जा करके ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने को कृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यंत क्रोधित हो यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनिव्रति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख ले, वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्ववेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेगपूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से जाज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र ध्रुवलोक को स्तंभन करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुब्रत, मुझे कार बताइए, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस प्रकार पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवताओं को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी ब्रजिन कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा व्रत यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा तीसरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेदांगों के तत्व को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोकों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली व्रत को दे दिया। उनमें खड़ग, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, पट्टिस, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान 1000 अंगों वाला दिव्य चक्र, दो दिव्य तथा अक्षय तरकस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठ स्कंधे तिसर्वधान्तरं व्रतोत्पत्ति वर्णनम नाम 2वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।